तो बेटी को पाल पोस करके बड़ा करके बेटी का विवाह किया जाता है, कन्यादान होता है। सूत जी कहते हैं अपनी इस भक्ति रूपी कन्या का दान करो। बोले किसको करें? बोले भगवान को करो, भगवान को ही इस भक्ति का कन्यादान कर दो। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, अपने इस भक्ति योग को भगवान के साथ प्रयोजिता, ये प्रयोजिता का भाव है, प्रकृष्ट रूपेण योजिता, जोड़ दो, गठबंधन कर दो, विवाह कर दो। और भक्ति का ब्याह अगर भगवान से हो गया तब क्या होगा? बोले कन्या का जब विवाह हो जाता है तो कन्या संतान को जन्म देती है, पुत्र पैदा होते, संतान पैदा होते। सूत जी महाराज कहते हैं इस भक्ति का अगर तुमने भगवान से विवाह कर दिया तो ये भक्ति पुत्र को पैदा करेगी। कितने दिनों में? 9 महीने में, 10 महीने में? कहते ना, जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानंच यदहैतुकम। सूत जी कहते हैं जनयत्याशु, इस भक्ति का तुमने भगवान से अगर विवाह कर दिया तो ये भक्ति तुरंत 2 पुत्र को जन्म देगी। ये 2 पुत्र कौन होंगे? बोले एक का नाम ज्ञान होगा और एक का नाम वैराग्य होगा, जिसकी चर्चा कल की कथा में आपने सुनी। भक्ति के 2 पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। हमारे आपके जीवन में भक्ति तो है लेकिन न ज्ञान पैदा हो रहा न वैराग्य पैदा हो रहा। यही भागवत का विषय है मुख्य। भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं पैदा हो रहा है और वैराग्य भी नहीं पैदा हो रहा। न संसार से वैराग्य हो रहा है न ज्ञान दृढ़ हो रहा है। ज्ञान दृढ़ हो जाए तो संसार की कोई समस्या हमें विचलित नहीं कर सकती। वैराग्य दृढ़ हो जाए तो संसार में सब कुछ छूट जाए लेकिन कभी दुख नहीं होगा, आप सदा आनंद में रहोगे। लेकिन भक्ति करते हुए भी लोग रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? भक्ति करते हुए भी हम रो रहे हैं क्योंकि न ज्ञान पैदा हुआ न वैराग्य पैदा हुआ। भक्ति के जो पुत्र होने चाहिए ज्ञान वैराग्य, वो पैदा ही नहीं हुए। क्यों पैदा नहीं हुए? क्योंकि तुमने भक्ति तो किया लेकिन भक्ति को भगवान से नहीं जोड़ा। भक्ति को तुमने अपने स्वार्थ से केवल जोड़ा कि ये हमारा स्वार्थ पूर्ण हो जाए इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। वह भक्ति भगवान से न जुड़ने के कारण ज्ञान वैराग्य को पैदा नहीं कर पाई। कहते हैं भक्ति भगवान से जुड़ जाए तो ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र उत्पन्न होते। और पुत्र जो उत्पन्न होता है, संतान उत्पन्न होती है तो संतान या तो अपने बाप पर जाती है या अपनी मां पर जाती है। बेटा बेटी पैदा होते हैं तो लोग कहते हैं ना देखो अपने बाप को पढ़ा है, कोई कहता नहीं मां के जैसा चेहरा पाया है। ये ज्ञान वैराग्य भक्ति के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ज्ञान गया अपने पिता के ऊपर और वैराग्य गया अपनी मां के ऊपर। ये 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य पैदा हो तब भक्ति प्रसन्न होती है। और ज्ञान वैराग्य पैदा ही न हो तो भक्ति तो तुम्हारी बंध्या है। जैसे स्त्री संतान को जन्म न दे तो उसको बंध्या कहते हैं, उसी प्रकार ये भक्ति अगर ज्ञान वैराग्य को उत्पन्न नहीं करती है तो ये भक्ति भी बंध्या है। तो भक्ति का बंध्यात्व समाप्त हो जाए और भगवान गोविंद के साथ इसका परिणय हो जाए तो यह भक्ति ज्ञान वैराग्य पुत्र को उत्पन्न कर देती है। और ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र उत्पन्न हो गए, फिर क्या चिंता है? भक्ति ज्ञान वैराग्य की ये त्रिपुटी, भक्ति ज्ञान वैराग्य का ये त्रिक हमारे जीवन में आ जाए, जीवन धन्य हो जाए। यही भागवत का उद्देश्य है। भागवत इसी दिशा में अनेक कथाओं के माध्यम से और चरित्रों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करती है। भागवत केवल ये नहीं है कि इनकी कथा, प्रहलाद की कथा, ध्रुव की कथा और फिर रासलीला आ गई, थोड़ा नाच लिए गा लिए, फिर सुदामा जी के चरित्र में 4 मुट्ठी चावल की गठरी चढ़ा दिए ला करके हो गई भागवत। यही भागवत है? भागवत यही नहीं है। भागवत तत्वबोध है। भागवत हमें तत्व का बोध कराती है। ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय परम वचः माया मर्दन दक्षम च विद्धि भागवतम च तत्। वेद व्यास जी कहते हैं भागवत क्या है?
ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय परम वचः, ज्ञान विज्ञान भक्ति से युक्त जो वचन है, कैसा वचन? बोले माया मर्दन दक्षम च, जो माया का मर्दन कर दे, ऐसा जो ज्ञान है उस ज्ञान का नाम श्रीमद् भागवत है। माया मर्दन दक्षम च विद्य भागवतम च तत्। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, अब मैं तुम्हें तत्व विज्ञान बताता हूं। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। जब हम जीवन मुक्त पुरुषों का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, तब ये तत्व विज्ञान होता है। तत्व विज्ञान का फल क्या है? कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया, क्षीयंते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अगर भगवत तत्व विज्ञान हो गया मुक्त पुरुषों का संग करके, तो क्या होगा? बोले भिद्यते हृदय ग्रंथि। हृदय में जो ग्रंथियां हैं, हमारे हृदय में जो गांठ पड़ी है, वो गांठें खुल जाएंगी। छिद्यंते सर्व संशया, जो हमारे जीवन में संशय है वो नष्ट हो जाएगा। और क्षीयंते चास्य कर्माणि, जितने हमारे कर्म हैं वो क्षीण हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कर्म का मतलब पाप और पुण्य, दो ही कर्म होता है, पाप और पुण्य। दुनिया में जो कुछ हम करते हैं दो ही काम करते हैं, या तो पाप करते हैं या तो पुण्य करते हैं, तीसरा कोई कर्म होता ही नहीं महाराज। और ये विशेषता मनुष्य जीवन की है। पशु जो है, पशु न पाप करता है न पुण्य करता है, लेकिन मनुष्य, बोले मनुष्य जो भी करता है दो ही कर्म करता है, या तो पाप करता है या तो पुण्य करता है। और ये दोनों कर्म बंधन के कारण है। पाप भी बंधन का कारण है और पुण्य भी बंधन का कारण है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैहि। शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्म जीव को बंधन में डालते हैं। पुण्य करो स्वर्ग जाओ, स्वर्ग में सुख भोगो, पुण्य खत्म हो जाएगा। फिर संसार में आओ, फिर पुण्य करो, फिर स्वर्ग जाओ, फिर पुण्य भोगो, फिर संसार में आओ। ये चलता रहेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। यही स्थिति पाप की है। पाप करो, फिर पाप का फल भोगने के लिए नरक में जाओ, पाप का फल भोग लिया, पाप खत्म हो गया, फिर संसार में जीव आएगा, फिर पाप करेगा। तो ये पाप पुण्य और इन कर्मों का फल भोगना, इसी में जीव अनंत जन्मों से भटकता रहता है। एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी, अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप जीव इस संसार चक्र में घूमता रहता है। ये पाप और पुण्य दोनों जीव के लिए बंधन के कारण होते। उपनिषद में कहा कि पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति। पुण्य पाप जब दोनों समाप्त हो जाता है तब जीव निरंजन हो जाता है और तब ब्रह्म परमात्मा की साम्यता को प्राप्त कर लेता है। गोपियों को गोविंद मिले रास मंडल में, लेकिन कब मिले? जब गोपियों का पुण्य पाप दोनों समाप्त हो गए, कर्म बंधन मुक्त हो गए। प्रसंग आता है, सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, जब गोपियां रास मंडल में जाने लगी तो उनके घर वालों ने उनको पकड़ करके बंद कर दिया, घर में जाने ही नहीं दिया। अंतरगृह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः, उन गोपियों को ले जाकर के घर में बंद कर दिया, जाने नहीं दिया। भगवान के वियोग में गोपियों को दुख हुआ, और भगवान के विरह में जो गोपियों को दुख हुआ, उस दुख में गोपियों के जन्म जन्म के जो पाप थे वो नष्ट हो गए। तीव्र ताप धुता अशुभा, जो उनके अशुभ कर्म थे, पाप थे, वो कृष्ण के वियोग के ताप में जल गए। और फिर गोपियों ने
अपने ही घर में बैठे बैठे भगवान कृष्ण का ध्यान किया तो ध्यान प्राप्ता च्युता शेषो निर्वृत्या क्षीण मंगला। भगवान का जब ध्यान किया तो उस ध्यान में जो आनंद का समुद्र उमड़ा, उस आनंद समुद्र की लहरों में गोपियों के जन्म जन्मांतर के जितने पुण्य थे वो विलीन हो गए, नष्ट हो गए। गोपियों का पाप और पुण्य जब दोनों समाप्त हो गया, तब गोपियां कर्म बंधन से मुक्त हो गई। सद्यः प्रक्षीण बंधना, सुखदेव जी कहते हैं वो प्रक्षीण बंधना हो गई, उनका बंधन खत्म हो गया। क्यों? बोले पाप पुण्य खत्म, कर्म खत्म, तो कर्म का बंधन भी खत्म, कर्म बंधन मुक्त हो गई। परिणाम बोले जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना, उनका जो देह था उनके घर में रखा रह गया, शरीर घर में बंद पड़ा है, और गोपियां आत्म रूप से रास मंडल में पहुंच गईं, देह बंधन से मुक्त होकर के। ये रासलीला का रहस्य था। रासलीला में कोई गोपी शरीर से गई ही नहीं थी। ये आजकल के अरे गहरे नत्थु खैरे कहते हैं कृष्ण ने रासलीला की, गोपियों के साथ नाच रहे थे, हम नाचें तो क्या बुराई है, भगवान ने भी तो ऐसा किया। अरे पहले पढ़ो भागवत में क्या लिखा है, कोई गोपी शरीर से गई ही नहीं थी। दसम स्कंद के वो 5 अध्याय पढ़ लेना, सब गोपियां अपने अपने घर में थी। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि स्वान स्वान दारान स्व पार्श्व स्थितान मन्यमानाः कृष्णाय न असूयन। ब्रज के उन गोप ग्वाल बालों ने अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने घर की स्त्री को अपने ही पास देखा, वो सब उन्हीं के पास थी, इसलिए किसी ने कृष्ण की निंदा नहीं की। कृष्णाय न असूयन, तो जिसकी बहन बेटी रासलीला में गई उन्होंने तो निंदा ही नहीं की, और तुम कहानी बता रहे। भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य लीला में गोपांगनाएं आत्म रूप से पहुंची। वह ध्यान की और चिंतन की पराकाष्ठा में आत्म रूप से गोपियों ने रास मंडल में सहभाग किया और भगवान की लीला का दिव्य अनुभव किया। शरीर से तो गोपियां अपने घर में थी। बोले शरीर यहां और आत्मा वहां, बोले यही तो विज्ञान है। कर्म के बंधन से जीव मुक्त हो जाए तो शरीर उसका कहीं भी रहे, उसके आत्मा की व्यापकता जो है वह प्रकट हो जाती है। जैसे दीपक जलता हो तो दीपक के ऊपर शीशा लगा होता है, पुराने जमाने में लालटेन होती थी, उदाहरण के लिए कह रहे हैं। तो लालटेन में जो शीशा लगा है वही मानो शरीर है और दीपक आत्मा है। वह शीशा ऊपर का जो है वो काला हो जाए, बोले लालटेन जलाओ फिर भी प्रकाश कहीं नहीं जाएगा, उसी के अंदर बंद करके रह जाएगा। लेकिन उस शीशे को अगर स्वच्छ कर दिया, उसकी कालिमा धुल दी, तो वह प्रकाश एक जगह होते हुए भी, एक स्थान पर दीपक होते हुए भी अपनी व्यापकता से पूरे कक्ष को प्रकाशित कर देगा और हर वस्तुओं का साक्षात्कार उस दीपक के द्वारा हो जाएगा। उसी प्रकार आत्मा जब कर्म के बंधन से, कर्म बंधन विमुक्त हो जाती है, तो यह आत्मा अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा सर्वत्र जाकर के समस्त विषयों का अनुभव करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेती है। तो गोपियों का शरीर उनके शरीर में ही, उनका शरीर उनके घर में ही रखा रहा और आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में जाकर भगवान की दिव्य लीला का अनुभव करती है। ये कब संभव हुआ? जब उनके कर्म संबंधन समाप्त हो गए। सूत जी कहते हैं छीयंते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उन भगवान का अनुभव कर लेने पर, तत्व का अनुभव कर लेने पर ये कर्म बंधन समाप्त हो जाता। अब दूसरा एक बड़ा गंभीर प्रश्न है भागवत में, कैसे निर्णय करें कि भगवान कौन? ये प्रश्न है। तो कहते हैं भगवान अव्यक्त हैं और वे अव्यक्त भगवान ही जब व्यक्त होते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों को, सत रज तम,
इन तीन गुणों का आश्रय लेकर के अव्यक्त परमात्मा व्यक्त होते हैं, और इन तीन गुणों का आश्रय लेकर के वे परमात्मा जब व्यक्त होते हैं तो उनके तीन रूप हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेव के रूप में। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। वह एक परम पुरुष परमात्मा सत रज तम तीन गुणों का आश्रय लेकर तीन रूपों में व्यक्त होता है, आविर्भूत होता है। और किस लिए? बोले स्थित्यादये हरि बिरंच हरेति संज्ञा। पालन, सृष्टि और संहार, इन तीन कार्यों के लिए तीन रूपों में भगवान प्रकट होते हैं। और इनकी संज्ञा क्या होती है? बोले हरि, बिरंची और हर। हरि भगवान विष्णु, विरंची माने ब्रह्मा, हर माने भगवान शंकर, इन तीन रूपों में। अब इन तीन रूपों को भगवान ने जो धारण किया तीन गुणों का आश्रय लेकर, सत्व गुण के द्वारा भगवान हरि, रजोगुण के आश्रय से ब्रह्मा और तमोगुण के आश्रय से भगवान शिव। अब सूत जी महाराज कहते हैं श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनोर नृणाम स्युः। इन तीनों रूपों में जो भगवान का सत्वमय रूप है, सत्व का आश्रय लेकर हरि के रूप में, नारायण के रूप में भगवान का जो व्यक्तिकरण है, यह भक्तों के लिए परम उपादेय है और समस्त प्रकार के श्रेय को देने वाला है और परम कल्याण प्रद है। सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते येनु तानिह। भगवान का जो सत्वमय रूप है, नारायण रूप, वही जीवों के कल्याण के लिए परम श्रेयस्कर और क्षेम कारक है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को अनेक घोर रूप देवताओं की आराधना से हटकर भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। स्पष्ट कहा है सूत जी ने यहां पर, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ। जो मुमुक्षु हैं, जो तत्व जिज्ञासु हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कहते हैं जो घोर रूप देवता हैं, जो देवता बड़े घोर हैं, उग्र हैं, ऐसे देवताओं की उपासना को छोड़कर नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनसूयवः। भगवान नारायण की जो कला है, उस कला की उपासना करनी चाहिए, उनका भजन करना चाहिए। घोर रूप की उपासना करने पर, घोर देवताओं की उपासना पर वैसी ही उग्रता और वैसा ही स्वभाव जीव के अंदर पैदा हो जाता है। क्योंकि नियम है, जो जिस देवता को भजता है उस देवता के वो गुणधर्म उसके अंदर व्याप्त हो जाते हैं और अंत में उसी देवता को वो प्राप्त भी हो जाता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवान देव यजो यान्ति। जो देवताओं की उपासना करते हैं, मरने के बाद उन्हीं देवताओं को प्राप्त हो जाते, वो मेरे पास नहीं आते। भगवान ने स्पष्ट कहा। भगवान कहते हैं देवान देव यजो यान्ति। डाकिनी, शाकिनी, यक्षिणी, कर्ण, पिशाचिनी, इनकी आराधना करोगे, भूत प्रेतों की आराधना करोगे, तो मरने के बाद उन्हीं के पास जाकर के तुम भी भूत प्रेत बन करके, उनके गण बन करके पड़े रहोगे। बोली ऐसी बात है, फिर भी लोग भूत प्रेत, यक्षिणी और पिशाचिनी की आराधना क्यों करते हैं? बोले तुच्छ फल की प्राप्ति के लिए। क्यों? बोले ये इन देवताओं की उपासना बड़ी सरल होती है। 2 दिन में, 4 दिन में मंत्र का जप करने पर ये देवता फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं
और कुछ चमत्कार दिखाने लगते हैं, तो व्यक्ति सोचता है हम चमत्कार दिखाएंगे तो दुनिया में हमारा बड़ा नाम हो जाएगा, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार होता है। तो इन छद्म और क्षुद्र चमत्कारों के चक्कर में पड़ करके लोग ऐसे देवताओं की उपासना में प्रवृत्त होते हैं, और उस प्रवृत्ति का परिणाम होता है कि अंत में उन्हीं देवताओं को प्राप्त हो जाते। फिर हजारों वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक उन्हीं देवताओं के साथ उनके नौकर चाकर बनकर उन्हीं के सेवा में लगे रहते हैं। फिर जब कभी भगवान की करुणा होती है तो उनके उद्धार का मार्ग प्रशस्त होता है। तो कहते हैं देवान देवजो यान्ति, लेकिन हे अर्जुन मद भक्ता यान्ति माम अपि, जो मेरे भक्त होते हैं वो मुझको प्राप्त कर लेते, वो मेरे पास आ जाते। इसलिए हे अर्जुन, अन्य देवताओं की जो भक्ति है वह भी दूसरे ढंग से कहा जाए तो मेरी ही भक्ति है, भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं ये प्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधि पूर्वकम। हे कौन्तेय, अन्य देवताओं की जो भक्ति लोग करते हैं वो भी मेरी ही भक्ति है। ऐसा नहीं है कि वो मेरी भक्ति नहीं है, क्योंकि मैं तो सब में हूं, कण कण में भगवान है। लेकिन उसी में एक वाक्य जो आगे भगवान ने जोड़ दिया वो बड़ा अद्भुत है। भगवान कहते हैं यजन्त्यविधि पूर्वकम, उन देवताओं की भक्ति भी मेरी ही भक्ति है, लेकिन अविधि पूर्वकम, वो अविधि नहीं है, वो सविधि नहीं है, वो अविधि। क्या अविधि? बोले जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति को भोजन न दे, पति की बात न माने और पति की फोटो रख करके उसकी आरती उतारे, तो क्या कहोगे? पति की फोटो रख करके उसकी आरती उतारे और उस पे फूल चढ़ाए, मत्था टेके, और जो पति है बेचारा वो थका मांदा आए तो उससे प्रेम से बात भी न करे, उसकी उपेक्षा करे, तो दुनिया उस स्त्री को पतिव्रता कहेगी? कर तो रही है पति की ही पूजा, उसी के चित्रपट की पूजा कर रही है, लेकिन उत्तम तो यह है कि वो फोटो की पूजा छोड़कर अपने साक्षात पति को प्रसन्न कर ले, यही पातिव्रत है। उसी तरह ये जितने देवता हैं ये सब भगवान की ही फोटो हैं। हाँ, सी राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन भगवान भगवान हैं, भगवान के स्वरूप को समझकर भगवान में अनन्य निष्ठा हो जाए, ये भक्ति कल्याणकारिणी हो जाती है। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान का जो सत्वमय रूप है वो भक्तों के लिए परम उपास्य है। सूत जी कहते हैं हे मुनियो, नारायण कला शांता भजन्ति ह्यन सूयव, भगवान नारायण की जो कला है उनकी उपासना करनी चाहिए। कला माने अवतार। भगवान के कितने अवतार हैं? बोले भगवान के अनंत अवतार हैं, कोई गणना ही नहीं है भगवान के कितने अवतार हैं। लेकिन उन अवतारों में 24 अवतार प्रमुख हैं जिनका वर्णन पुराणों में सर्वत्र प्राप्त है। उन 24 अवतारों का संक्षिप्त वर्णन श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाया। भगवान का पहला अवतार सनकादिकों के रूप में हुआ। दूसरा अवतार भगवान का वराह के रूप में हुआ। धरती का उद्धार करने के लिए भगवान वराह बनकर के आए और धरती को अपनी दाढ़ पर लेकर के भगवान जल से बाहर आए। उसी समय हिरण्याक्ष आया, उसका भगवान ने वध कर दिया। ये भगवान का दूसरा अवतार। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में हुआ। नारद जी भगवान के अवतार हैं। चौथा अवतार भगवान का बद्री नारायण भगवान के रूप में, जिनको हम लोग बद्री विशाल भगवान कहते हैं। धर्म नाम के एक महर्षि थे। उन धर्म नाम के महर्षि की पत्नी मूर्ति देवी
मूर्ति देवी के गर्भ से नर और नारायण ये दोनों उत्पन्न हुए। महर्षि के पुत्र हैं, इसलिए महर्षियों का जो धर्म है तपस्या करना, उस तपस्या में नर नारायण भगवान लग गए। और आज भी वहां पर उत्तराखंड में नर नारायण भगवान दोनों भाई बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। ये भगवान का चौथा अवतार है, नर नारायण अवतार। इन्हीं को बद्री नारायण भगवान कहते हैं। बद्री नारायण क्यों कहते हैं? बोले धर्म महर्षि के पुत्र बनकर के भगवान जब तपस्या करने बैठ गए तो लक्ष्मी जी को बड़ी दया आई। मेरे प्रभु धूप जल वायु सहन करते हुए तपस्या कर रहे हैं, मैं इनकी क्या सेवा करूं? तो लक्ष्मी जी बेर वृक्ष बनकर के प्रकट हुई। जो बेर फल होता है, उस बेर फल को संस्कृत में बदर कहते हैं, बदर फल। तो बदर फल जो है, बेर फल, बेर वृक्ष का रूप धारण करके लक्ष्मी जी वहीं बगल में प्रकट हो गई। जहां पर भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे, उन्हीं के बगल लक्ष्मी जी वृक्ष बन गई और वृक्ष बनकर के भगवान के ऊपर छाया करने लगी। तो लक्ष्मी जी बदरी बनकर के भगवान के ऊपर छाया करती हैं, तो इसीलिए भगवान का नाम हो गया बदरी नारायण। ये बदरी नारायण भगवान है। बोलो श्री बदरी नारायण भगवान की जय। क्योंकि भगवान नारायण हमारे अकेले रहते ही नहीं महाराज। श्री जी के बिना भगवान कैसे रहेंगे? किसी न किसी रूप में श्री जी को तो रहना पड़ेगा। अगर वो कृष्ण बनकर के वृंदावन में हैं तो वहां पर राधा रानी के रूप में श्री जी रहती हैं। रघुनाथ रूप में अगर हैं तो किशोरी जी के रूप में श्री जी रहती हैं। भगवान अगर बराह बनते हैं तो भूदेवी के रूप में श्री जी उनके पास रहती हैं। इस तरह से श्री जी के सहित ही भगवान भक्तों के लिए उपास्य होते हैं। तो लक्ष्मी जी बद्री वृक्ष बनकर छाया करने लगी, इसलिए नाम पड़ गया बद्री नारायण भगवान। भगवान का पांचवा अवतार कपिल मुनि के रूप में हुआ। महर्षि कर्दम की पत्नी देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल प्रकट हुए, जिन्होंने अपनी मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। भगवान का छठवां अवतार दत्तात्रेय के रूप में हुआ। अत्रि महर्षि की पत्नी अनसुया के गर्भ से भगवान दत्त के रूप में प्रकट हुए, दत्तात्रेय। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण के रूप में हुआ। रुचि नाम के प्रजापति की पत्नी आकुति देवी के गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए और अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ भगवान के 24 अवतार में सातवां अवतार भगवान का जो है वो यज्ञ नारायण भगवान का है। बोलो श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ किसी भी देवता का हो, लेकिन वो स्वरूप किसका है? बोले नारायण का स्वरूप है। इसीलिए कभी ये नहीं कहा जाता है यज्ञ ब्रह्मा भगवान, यज्ञ शंकर भगवान, यज्ञ रुद्र भगवान। जब कहीं कहा जाता है तो यही कहा जाता है यज्ञ नारायण भगवान, क्योंकि नारायण ही यज्ञ है, दूसरा कोई यज्ञ स्वरूप नहीं है। यज्ञ नारायण भगवान अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ प्रकट हुए। भगवान यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम दक्षिणा है, इसीलिए यज्ञ करो तो दक्षिणा देनी पड़ती है। दक्षिणा न दो तो यज्ञ पूरा नहीं होता। यज्ञ बड़ा से बड़ा यज्ञ करने के बाद अंत में दक्षिणा दी जाएगी, तब यज्ञ पूरा होगा। बिना लक्ष्मी जी के भगवान पूरे कैसे होंगे? वो तो अधूरे रह जाएंगे। इसीलिए अंत में दक्षिणा देने का विधान है। यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। और दक्षिणा में दिया क्या जाता है? बोले लक्ष्मी का दान किया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी ही तो भगवान की पत्नी है। यह हमारी संस्कृति में सब कुछ अद्भुत विज्ञान है और सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है। हम किस दृष्टि से उसे देखते हैं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अंत में
इसके बाद भगवान के 8वां अवतार का वर्णन। 8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में हुआ, जिनको जैन धर्म के लोगों ने बाद में अपना आदि तीर्थंकर माना। भगवान ऋषभ देव ये भगवान के 8वें अवतार है। 9वां अवतार भगवान का पृथु के रूप में हुआ। राजा बेन के शरीर का, राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया ऋषियों ने, तो भगवान पृथु प्रकट हुए। सतयुग में यह अवतार हुआ और पृथु भगवान ने इस धरती को समतल किया। पहले यह धरती बड़ी उबड़ खाबड़ थी, जैसे बीहड़ का क्षेत्र आपने देखा होगा आसपास, कहीं बड़ी बड़ी खाई, मट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले। तो गांव नगर बस सके, लोगों के आने जाने की सुविधा हो, ये धरती पर पहले नहीं थी। भगवान पृथु ने इसको बराबर किया है। आज ये समतल भूमि जहां खेती हो रही है और बराबर भूमि दिखाई पड़ती है धरती पर, ये सब पृथु भगवान की महिमा है। इसीलिए इसका नाम हो गया पृथ्वी। धरती को पृथ्वी क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथु ने इसका विस्तार किया, इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु ने इसका प्रथन किया है, प्रथन माने विस्तार, इसका नाम पृथ्वी पड़ा। 10वां अवतार भगवान, 9वां अवतार भगवान का पृथु के रूप में और 10वां अवतार भगवान का मछली के रूप में हुआ, मत्स्यावतार। 11वां अवतार भगवान का कच्छप के रूप में, कूर्म रूप में हुआ। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को भगवान ने अपनी पीठ पर धारण किया। 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी के रूप में हुआ। समुद्र मंथन के प्रसंग में ही भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए, धन्वंतरी भगवान। और जब उस अमृत कलश को लेकर दैत्य लोग भाग गए, छीन लिया भगवान के हाथ से, धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत कलश को छीना और भगे दैत्य लोग। अब देवता उदास हो गए, हमको तो अब पीने को मिलेगा नहीं, जबकि समझौता था समुद्र मंथन से जो कुछ निकलेगा आधा दैत्यों को मिलेगा, आधा देवताओं को मिलेगा। इसी समझौते पर यह संयुक्त मोर्चा बना था दैत्य और देवताओं का, परस्पर विरोधी, लेकिन सत्ता का सुख भोगने के लिए दोनों ने आपस में समझौता कर लिया। आज भी यही होता है, वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों मिलकर के सरकार बनाते हैं। क्यों? सत्ता का सुख सबको चाहिए। सत्ता के सुख के लिए परस्पर विरुद्ध धाराओं के लोग भी एक हो जाते हैं। कल तक उनको गाली देते हैं, दूसरे दिन उन्हीं से हाथ मिला लेते हैं। क्यों? बोले सरकार बनानी। देवता दैत्यों की भी यही स्थिति, दोनों ने मिलकर के समझौता कर लिया, समुद्र मंथन करेंगे, जो निकलेगा आधा तुम्हारा आधा हमारा। लेकिन दैत्य तो दैत्य थे। अमृत जब मिला, लेकर के भगवान के हाथ से छीन लिया, भाग गए। देवता बेचारे देखने लगे, अब तो हमें अमृत मिलेगा नहीं। भगवान की ओर देखा, सर्वोपाय विधीश्वर, समस्त प्रकार के उपाय को जानने वाले भगवान ने लीला की और मोहिनी रूप में भगवान प्रकट हो गए। सुंदर स्त्री का रूप भगवान ने धारण कर लिया। 18 वर्ष की युवती का रूप धारण करके, सुंदर घेरदार घाघरा पहने हुए, चोली पहने हुए, ओढ़नी ओढ़े हुए, भगवान की चोटी जो वेणी थी वो नितंब का स्पर्श करती हुई, कानों में सुंदर दिव्य कुंडल झंकृत हो रहे थे, नाकों में नथ बेसर, हाथ में कंगन, बिजायट, बाजूबंद, सारे आभूषण पहने हुए सजे सवरे ठाकुर भगवान श्याम सुंदर मोहिनी बनकर चटकते मटकते, अपने हाव भाव से दैत्यों के मन को मुग्ध करते हुए जब आए, सब दैत्य टकटकी लगा के देखने लगे। बोले ये कौन आ गई? अब तो सभी दैत्य झगड़ा छोड़कर अमृत कलश लेकर मोहिनी के पास आ गए। देवी आप कौन हो? मोहिनी भगवान ने कहा, देखो भाई, झगड़ा तुम क्यों कर रहे हो? दैत्यों ने कहा अमृत के लिए झगड़ा है। बोले बांट करके पी लो। दैत्यों ने कहा हम आपस में बांट के नहीं पी पाएंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव बड़ा विचित्र है। देवी आप ही बांट दो तो हमारा झगड़ा नहीं होगा। मोहिनी भगवान ने अमृत ले लिया और अमृत बांटने के बहाने
उन्होंने दैत्यों के साथ छल किया और देवताओं को अमृत पिलाया। ये भगवान का मोहिनी अवतार है। ये 13वां अवतार। 14वां अवतार भगवान का नरसिंह के रूप में हुआ। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैत्येंद्र मूर्जितम। हिरण्यकश्यपु ने जब प्रहलाद से कहा तेरा परमात्मा कहां है, प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र। प्रहलादस्ति यदीश्वरो बद हरि सर्वत्र में दर्शय। प्रहलाद जी ने कहा वो परमात्मा सर्वत्र है। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं दर्शय, मुझे दिखाओ। अगर वो सर्वत्र है तो स्तंभे, इस खंभे में मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? प्रहलाद जी ने कहा हमको तो दिख रहा है। तब तक हिरण्यकश्यपु को जोश आया, उसने उठ करके एक मुष्टिका का प्रहार किया, खंभा टूट गया। गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। यस्तंभाद गर्जमानो गगट गटगटाद बालचंद्राध दृष्ट व्योमाभूत पाट्यमानो पपट पटपट स्ताड्यमान सटाभि। अपनी सटाओं को, जटाओं को झटकते हुए नरसिंह भगवान खंभे से प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु का वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया और भक्त प्रहलाद पर अनुग्रह किया। ये भगवान का 14वां अवतार। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ। पंचदशम वामनकम। राजा बलि के यज्ञ में 3 पग पृथ्वी मांगने गए, सब कुछ ले लिया। और इसी अवतार में भगवान के चरण को धोकर ब्रह्मा जी ने कमंडल में रख लिया तो गंगा जी प्रकट हो गई। गंगा का अवतरण हुआ। भगवान का 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में हुआ और 17वां अवतार भगवान का वेदव्यास जी के रूप में। 18वां अवतार भगवान का श्री रघुनाथ जी के रूप में हुआ। नर देवत्वमापन्न सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनी चक्रे वीर्याण्यतः परम। भगवान का 18वां अवतार अयोध्या में हुआ और 4 रूपों में हुआ। कृत्वात्मानं चतुर्विधम। एक ही तत्व, परमात्मा तत्व 4 रूपों में अयोध्या में प्रकट हुए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, तो ये भगवान का 18वां अवतार। इस 18वें अवतार में भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन क्या था? बोले समुद्र निग्रहादीनी, असुरों का निग्रह और समुद्र का निग्रह। समुद्र पर भगवान ने सेतु बना दिया सीता जी के लिए। लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु बनाई। बोले इस बात की चर्चा वेदव्यास जी यहां पर करते हैं। भगवान श्री राम के अवतार में बहुत सारे चरित्र हैं, लेकिन समुद्र निग्रह की ही बात क्यों? समुद्र निग्रहादीनी, समुद्र निग्रह ये साधारण कार्य नहीं था। ये भगवान का अतिमानुष चरित्र है। अतिमानुष चरित्र का मतलब जो चरित्र मनुष्य के द्वारा संभव न हो, वह चरित्र अतिमानुष चरित्र हो सकता है। कोई मनुष्य समुद्र पर सेतु नहीं बना सकता। आज तक समुद्र पर कोई वैज्ञानिक सेतु नहीं बना पाए। बना करके दिखा दे, कभी नहीं बना सकता। यह अतिमानुष चरित्र है। यह असंभव भगवान ही संभव कर सकते हैं। इसलिए इस अतिमानुष चरित्र का स्मरण वेदव्यास जी ने किया है। दुष्टों को मारना, संहार करना, वो सब तो ठीक है, वो सब लीला भगवान की। लेकिन अतिमानुष चरित्र समुद्र का निग्रह। इसके बाद भगवान का 19वां अवतार बलराम जी के रूप में हुआ। 20वां अवतार भगवान का श्री कृष्ण के रूप में। 21वां अवतार भगवान का बुद्धावतार। बुद्धावतार भगवान का जो हुआ उसका भी एक विशेष प्रयोजन था। सम्मोहाय सुरद्विषाम, देवताओं से, वेद से, धर्म से
जो द्वेष करने वाले थे, ऐसे लोगों को मोह में डालने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। बुद्ध भगवान ने विचार किया कलयुग आने वाला है, ऐसे आसुरी प्रकृति के प्राणी अगर सनातन धर्म में रहेंगे तो सनातन धर्म को विकृत कर देंगे, इनको सनातन धर्म से बहिष्कृत किया जाए, बाहर निकाला जाए। इसलिए भगवान बुद्ध ने अवतार लेकर ऐसा उल्टा पलटा प्रवचन सुनाया कि वो सब उनके चक्कर में पड़ गए और सनातन वैदिक मार्ग से दूर चले गए। बोले ये काम भगवान ने क्यों किया? बोले यह भी चिकित्सा की एक विधि है। शरीर में कोई अंग खराब हो जाए तो पहले उसकी चिकित्सा करनी चाहिए कि वो ठीक हो जाए। अगर ठीक होने की स्थिति नहीं है तो फिर उस अंग को काट करके निकाल दिया जाता है, जिससे अन्य अंग दूषित न होने पाए। इसीलिए भगवान बुद्ध ने सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। यह वर्णन वेद व्यास जी ने जब किया उस समय बुद्धावतार नहीं हुआ था, क्योंकि 5000 वर्ष पूर्व भागवत की रचना वेद व्यास जी ने की और बुद्ध का अवतार तो अभी 2500 वर्ष पहले हुआ। तो बुद्ध भगवान के अवतार की भविष्यवाणी की है वेद व्यास जी, आगे बुद्धावतार होगा। और कहां होगा? बोले कीकट देश में होगा। आज जिसको सारी दुनिया बुद्ध मानती है वो गौतम बुद्ध लुम्बिनी में पैदा हुए, नेपाल में लुम्बिनी। लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं बुद्ध का अवतार कीकट देश में होगा। कीकट देश, भारत में 5 देश ऐसे हैं जिनको कीकट देश कहा जाता है। अंग, बंग, कलिंग, सौराष्ट्र और मगध। इन 5 देशों की यात्रा का स्मृतियों में यत्र तत्र निषेध भी किया गया है। अंग बंग कलिंगेषु सौराष्ट्र मगधेषु च तीर्थयात्रां बिना गत्वा पुनः संस्कार मर्हति। ये भारत के 5 कीकट देश हैं। इन कीकट देशों में तीर्थ यात्रा के निमित्त जाए तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि कीकट देश में भी तीर्थ हैं। जैसे कलिंग में जगन्नाथ भगवान विराजते हैं, तो तीर्थ यात्रा की दृष्टि से जाए तो कोई दोष नहीं। लेकिन अन्य किसी कारण से अगर इन देशों में जाए तो शास्त्र कहता है कि पुनः उसका यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, यह प्रायश्चित कहा है। अंग बंग कलिंगेषु सौराष्ट्र मगधेषु च तीर्थ यात्रां बिना गत्वा पुनः संस्कार मर्हति। पुनः उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, ऐसा स्मृतिकारों का वचन है। तो इन कीकट देशों में एक कीकट मगध है जो बिहार में पड़ता है। मगध जहां का राजा जरासंध था। तो उस मगध कीकट में बुद्ध भगवान के अवतार की भविष्यवाणी वेद व्यास जी ने की। लेकिन आज जिनको सारी दुनिया बुद्ध मानती है वो तो नेपाल में पैदा हुए, वो कीकट देश नहीं। तो हमारे भगवान विष्णु के जो अवतार बुद्ध हैं वे बुद्ध मगध में उत्पन्न हुए। और मगध में भी कहां पर? बोले गया में, जो गया तीर्थ है। और बोध गया, जहां पर जाकर के गौतम बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ था, वह बोध गया भगवान बुद्ध की अवतार स्थली है। वहीं पर भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था। उन्हीं की जन्मभूमि पर जाकर के गौतम बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। तो गौतम भी बुद्ध कहलाए संसार में। तो जो भगवान बुद्ध का अवतार है, यह अवतार कीकट देश में होगा। यह भविष्यवाणी वेद व्यास जी ने की है। बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। आगे भगवान का 22वां अवतार कलयुग के अंत में होगा, कल की अवतार। अथासौ युग संध्यायाम, युग की जब संध्या आएगी तब। संध्या माने
दो चीजों का जहां पर मिलन होता है, संधि होती है, उस स्थल को संध्या कहते हैं। तो जब कलयुग समाप्त होगा और सतयुग शुरू होने वाला होगा, तो कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ दोनों की जहां पर संधि होगी, उस संधि काल में कल की भगवान का अवतार होगा। आजकल तो कितने लोग अपने को कल की अवतार घोषित कर चुके हैं। बड़ी विडंबना है महाराज। भगवान का दास नहीं बनना चाहते, भगवान बनना चाहते। और ये प्रवृत्ति क्यों? बोले लोग हमारी पूजा करें। बहुत प्रीति पुजाइबे पे पूजबे पे थोर। पुजाने की प्रीति पैदा हो गई, दुनिया मेरी पूजा करे, यहां तक कि हम भगवान बन जाएं। और ऐसे जितने नकली भगवान हैं उनकी बड़ी दुर्दशा इस देश में हुई है। आज से नहीं, युगों से जो जो भगवान बनने चला, सतयुग से हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं ही भगवान हूं, मेरे अतिरिक्त कौन भगवान हो सकता है। तो क्या दुर्दशा हुई? बोले नरसिंह भगवान ने उसका पेट फाड़ डाला महाराज। बक्षस तस्य विदारयन् निज नखैर। समझ में आ गया भगवान कौन है। पौंड्रक भी अपने को भगवान कह रहा था, मैं भगवान हूं। पीतांबर पहनकर, मोर मुकुट लगाकर, नकली शंख चक्र लगाकर के घूमता था और सबसे कहता था असली वासुदेव कृष्ण मैं हूं। वो द्वारिका में जो बैठा है वो तो नकली है। और ऐसे भी नकली सोने में ज्यादा चमक होती है, असली तो थोड़ा कम चमकता है, लेकिन नकली ज्यादा चमकता है। वो कह रहा था पौंड्रक मैं असली भगवान हूं, और उसके चापलूसों ने उसको चढ़ाया, हां हां तुम ही भगवान हो। एक काम करो, पूरे पूरे भगवान तुमको सारी दुनिया तब मानेगी जब उन भगवान को भगवान माना बंद कर दे। वहां पत्र लिखो कि द्वारिकाधीश तुम अपने को वासुदेव भगवान कृष्ण कहना बंद करो, भगवान तो मैं हूं। उस बदमाश ने अपने चापलूसों के कहने पर भेज दिया पत्र, और पत्र में लिखा ये चक्र धारण करना छोड़ दो, असली वासुदेव तो मैं हूं। भगवान ने कहा अच्छा अब चलो निर्णय ही हो जाए कौन असली वासुदेव है। भगवान आए और भगवान ने पौंड्रक से कहा कि तुमने पत्र में लिखा था चक्र धारण करना छोड़ दो, तो लो मैं अपना चक्र छोड़ रहा हूं, अगर तुम भगवान हो तो इसे धारण कर लेना, संभालो। छोड़ा भगवान ने अपने चक्र को, सिर कट गया। ये नकली भगवान जितने, इनकी बड़ी दुर्दशा होती है। कितने नकली भगवान भारत की जेल में हवा खा रहे हैं, आज तक जमानत नहीं हो रही और होगी भी नहीं। एक महात्मा कहते थे ये नकली भगवान कलयुग में जो है जेल में क्यों गए? बोले भगवान की बड़ी बड़ी परिभाषाएं बनी हुई हैं शास्त्र में। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति, उसको भगवान कहते हैं। अब इसकी व्याख्या बाद में, अभी 5 दिन समय है, प्रसंग आएगा कहीं सुना देंगे। और भी भगवान की व्याख्या है, ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजाम शेषता भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेर गुणादि भी, ये सब भगवान शब्द की परिभाषा है, भगवान किसको कहते हैं। लेकिन भगवान ने सोचा ये सब परिभाषा तो पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो विद्वान हैं, जो समझदार हैं, वो इन परिभाषाओं को समझते हैं। लेकिन कोई ऐसी परिभाषा मैं बना दूं जो सामान्य व्यक्ति भी उस परिभाषा के अनुसार तय कर ले कि भगवान कौन। तो भगवान ने एक परिभाषा बनाई। क्या परिभाषा बनाई? बोले कलयुग आने वाला था, द्वापर युग का अंतिम काल था, कृष्ण के रूप में भगवान अवतरित हुए। तो कहां अवतरित हुए? बोले जेल के अंदर। जेल के अंदर भगवान पैदा हुए, कंस के कारागार में। और रातों रात पैदा होते ही कंस के सारे सिपाही सैनिक को और उसके सारे कानून को, उसकी सारी रणनीति को धता बताकर, उसकी सारी रणनीति को फेल करते हुए भगवान रातों रात निकल करके चले गए और कंस को पता तक नहीं चला। भगवान ने परिभाषा बना दी कि अगर तुम भगवान हो तो जेल से बाहर निकल करके दिखाओ। हम तो निकल के चले आए।
आज जो नकली भगवान बने हैं सब जेल के अंदर बंद पड़े हैं, जमानत तक नहीं हो रही, वो कह रहे हैं हम भगवान। तो भगवान ने तो ऐसी परिभाषा बना दी है कि अगर तुम भगवान हो तो करके दिखाओ, हम तो जेल में पैदा हुए और रातों रात निकल करके चले गए, और तुम भगवान बन रहे थे, तुम जेल में चले गए और अभी तक निकल नहीं पाए। इसलिए बंधुओं, कलयुग में ऐसे नकली भगवानों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। गली गली में ऐसे भगवान घूम रहे हैं, पाखंड का ऐसा बोलबाला चल रहा है। ये कड़वी बात सब नहीं कहते, लेकिन इस व्यास पीठ पर बैठने के बाद सत्य बोलना ये व्यास का धर्म होना चाहिए। जनता के हित के लिए, लोक के हित के लिए, किसी की चापलूसी नहीं। ये व्यास पीठ सत्य का प्रतिपादन करने के लिए बनी है, सत्य का बोध कराने के लिए बनी है। तो महाराज, कलयुग में आगे भगवान कल्कि का अवतार होगा, लेकिन कब होगा? बोले जब दोनों युगों की संध्या आएगी तब। अथासौ युग संध्यायाम दस्य प्रायेषु राजुषु, जब बड़े बड़े राजा भी डाकू हो जाएंगे। हाँ, ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग में ऐसा समय आता है कि जो रक्षक है वही भक्षक हो जाता। यही कलयुग का दोष है। जो राजा अपनी प्रजा के हित के लिए अपने सुख और अपनी संपत्ति को भी लुटा देता था, आज उस सत्ता को पाने के बाद जनता का ही शोषण होता है। यही कलयुग है। वेद व्यास जी ने वर्णन किया है, कलयुग में राजा लोग प्रजा के ऊपर इतने टैक्स लगाएंगे, इतने कराधान करेंगे कि प्रजा कर देते देते मर जाएगी। कर देते देते प्रजा का अंत हो जाएगा। दिन भर कमा करके फिर भी अपना पेट नहीं भर पाएगी, क्योंकि सब कुछ कर देने में ही उसका चला जाएगा। मरने के बाद भी शमशान घाट पर उसे कर देना पड़ेगा। वहां भी मृत्यु सर्टिफिकेट बनाने के लिए कोई जाएगा तो वहां भी शुल्क जमा करना पड़ेगा। यह स्थिति कलयुग की है। आज वही है। आज जनता के ऊपर कितना कराधान है, कितना कर हम देते हैं। एक गाड़ी खरीदने जाओ, पहले तो धन कमाओ तो उसका इनकम टैक्स दो, उससे बचने के बाद जो इनकम टैक्स देने के बाद आपका धन बचा, अब उस धन से गाड़ी खरीदने जाओ तो जब गाड़ी खरीदो तब भी वहां टैक्स कटेगा। फिर उस गाड़ी को लेकर के आओ तो रोड टैक्स जमा करो, सरकार को दो रोड पे चलने के लिए। उसके बाद उसमें डीजल पेट्रोल डलाओ, बोले उसमें भी टैक्स दो। उसके बाद आगे चलो तो टोल टैक्स देना पड़ेगा। जब एक बार सरकार ने रोड टैक्स ले लिया तो अब दोबारा फिर उस रोड पर चलने के लिए टोल टैक्स किस लिए लिया जाए? पूछो, ये क्या है? ये सब वर्णन वेद व्यास जी ने किया है कि आने वाले समय में राजा ही लुटेरे हो जाएंगे, प्रजा को लूटेंगे। यही कलयुग का स्वरूप है महाराज। और यहां तो वेद व्यास जी कहते हैं दस्यु प्रायेषु राजुषु। राजा क्या होंगे? बोले दस्यु हो जाएंगे। दस्यु माने डाकू। डाकू को कहते हैं दस्यु। लूट लेंगे दिन दहाड़े, जो वस्तु तुम्हारी है सब राजा की है, ये कह करके ले लेंगे। यही कलयुग है। ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तब जनिता विष्णु यशसो नामना कलकिर जगतपति ही। तब भगवान जगतपति, कल की भगवान विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होंगे। अपनी शक्तियों के साथ, अपने परिकरों के साथ उन दुष्ट राजाओं का संहार करेंगे और प्रजा भी वर्ण संकर हो जाएगी। कारण, राजाओं की नीतियों के कारण मनुष्य का जीना इतना कठिन हो जाएगा कि व्यक्ति के सामने केवल एक समस्या होगी कि जीना है, बस कैसे भी जीना। इससे ज्यादा सोचने की क्षमता मनुष्य के अंदर नहीं रह जाएगी। जैसे कोरोना आया था तो उस समय कुछ सोचने का अवसर नहीं था, बस इतना ही लोग सोचते थे जिंदा रहे, यही बहुत बड़ी बात है। यही तो सोच रहे थे उस समय लोग, किसी प्रकार धरती पर जिंदा रहे। उन राजाओं का जब युग आ जाएगा कलयुग,
तो यही होगा कि व्यक्ति केवल जीने की इच्छा रखेगा, कैसे भी जी लें। धर्म, कर्म, अनुष्ठान, पवित्रता, शुचिता, ये सब जीवन से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि किसी प्रकार जिंदा रहना बस। ऐसी स्थिति में चारों वर्ण समाप्त हो जाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण जो सनातन धर्म में हैं, ये परस्पर एक दूसरे से विवाह करके संतान की उत्पत्ति करके सब वर्ण संकर हो जाएंगे, और ये वर्ण संकरता उनको धर्म के अधिकार से वंचित कर देगी, क्योंकि वर्ण संकर को किसी भी धर्म का अधिकार नहीं रह जाता। गीता में अर्जुन ने यह दुख भगवान से कहा है। अर्जुन ने प्रथम अध्याय में ही, अर्जुन विषाद योग नाम का जो प्रथम अध्याय है, उस प्रथम अध्याय में ही अर्जुन कहते हैं, हे प्रभो, युद्ध होने पर ये जवान वीर मारे जाएंगे, इनकी स्त्रियां जो हैं वो विधवा हो जाएंगी, और युवा अवस्था में वैधव्य को प्राप्त होने के बाद इनका जीवन आश्रयहीन हो जाएगा। ऐसी दशा में अगर कहीं इनका पतन हो गया और ये कहीं कुमार्ग में चली गईं, तो इनके द्वारा उत्पन्न संतान जो होगी वो वर्ण संकर हो जाएगी, और वर्ण संकर संतान होने पर जो पितर हैं, जो स्वर्ग में बैठे हैं, वो भी नरक में चले जाएंगे, और धर्म कर्म का संपूर्ण अधिकार इनका समाप्त हो जाएगा। अर्जुन ने यही कहा, स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणेय जायते वर्ण संकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतंति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। इनके कुल में जो पिंडदान श्राद्ध की क्रिया है वो भी लुप्त हो जाएगी, क्योंकि वर्ण संकर व्यक्ति किसको पिंडदान करेगा, वह पिंडदान पितरों को भी प्राप्त नहीं होगा। आज इन बातों को कहा जाए तो लोग कहते हैं ये मनुवादी हैं, ये कट्टरपंथी लोग हैं, इनका दमन होना चाहिए। लेकिन मैं इस व्यासपीठ से कहता हूं, वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म कुछ अलग नहीं है। आज सनातन सनातन का झंडा लेकर के लोग हल्ला मचाते रहते हैं, लेकिन सनातन है क्या? बोले वर्णाश्रम धर्म, चार वर्ण चार आश्रम, और इनके लिए शास्त्र में जो विधि कही गई है उस विधि का नाम ही धर्म है। वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है, और वर्णाश्रम धर्म की रक्षा ही सनातन धर्म की रक्षा है। भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके क्या किया है? अगर पूछो क्या किया राम जी ने, 11,000 वर्ष तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी है राम जी ने, न कहीं युद्ध करने गए, न कोई विशेष प्रयोजन आयोजन किया। क्यों? पूरी राम कथा जब समाप्त होती है, रावण का वध करके आने के बाद राम जी सिंहासन पर बैठ जाते हैं, फिर महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। यही तो कहा कि 11,000 वर्ष तक राज्य करके राम जी ब्रह्मलोक चले जाएंगे। अभी 11,000 वर्ष क्या किया भगवान ने? ये बाकी जितना काम राम जी ने किया वो तो कुल मात्र 39 वर्ष की अवस्था में ही सब कुछ राम जी ने कर लिया। 25 वर्ष की अवस्था में वनवास हुआ, 14 वर्ष का वनवास, 25 और 14 कितना हुआ? बोले 39 वर्ष में ही सब काम निपटा दिया राम जी ने। फिर 11,000 वर्ष क्या किया? बोले 11,000 वर्ष तक राम जी ने अपने अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठकर केवल अपनी प्रजा को वर्णाश्रम धर्म का उपदेश किया है। रोज सवेरे राम जी संध्या वंदन करके, अग्निहोत्र करके, अपने नित्य नियम का पालन करने के बाद दरबार में उपस्थित हो जाते थे। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, मार्कंडेय, गौतम, ये महामुनि लोग विराजते थे। 8 मंत्री बैठ जाते थे, धृष्टिर, जयंत, सुमंत,
राष्ट्रवर्धन, अशोक, धर्मपाल, ये सारे मंत्री बैठते थे और राम जी दरबार में विराजमान हो जाएं, सामने प्रजा बैठती थी, हनुमान जी महाराज बैठते थे और धर्म की चर्चा प्रारंभ होती थी। धर्म की चर्चा में बड़े बड़े ऋषि मुनि अपना मत प्रस्तुत करते थे और सबका मत सुनने के बाद भगवान श्री राम अपना निर्णय सुना देते थे, यही धर्म है, यही कर्तव्य है। यही प्रतिदिन राम जी के दरबार में होता था और दूसरा कोई काम नहीं होता था। व्याख्यान